हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुंच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पोस्टेड इमाम और सॉरी ये वीडियो स्टार्टिंग में प्ले करने के लिए। सो मगर हमने सोचा तब तक थोड़े कुछ व्यूअर्स जुड़ जाएंगे, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लाइव जा रहे हैं। और आज की स्ट्रीम सिर्फ मोमिनों के लिए है, कोई मोमिन ही ज्वाइन करे अगर। और डिबेट नहीं, हमारे भी कुछ सवालात हैं कि हमने इस्लाम छोड़ा है तो हमारे ढेरों सवालात हैं, खास तौर से आज सत्य साधु जी के कुछ सवालात हैं जो वो करना चाहते हैं मोमिनों से। तो वो अपने सवाल रखेंगे और कोई भी मोमिन अगर 1 घंटे जो हमारे कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवालात हैं, अगर उनके जवाब दे देता है तो उसको हमारी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। कि हम लोग अभी इसी स्ट्रीम में लाइव उसके यूपीआई पे 1000 रुपए जो है वो हम उसे दे देंगे। वो अपना नंबर बता सकते हैं वो मोमिन भाई, और हम उनको अभी 1000 रुपए का एक यूपीआई ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं बिना किसी डिले के हमारे साथ सत्य साधु जी को ऐड करता हूँ। ओम जी नमः शिवाय सबको। वेलकम, नमस्ते सत्य साधु जी। हाँ, अच्छा सर जी, वो जब हम मुस्लिम हुआ करते थे ना, तो ईद के टाइम पे हमें ईदी मिला करता था। हाँ, तो मैंने सोचा कि और रमजान के बाद उन लोगों का ईद आ रहा है, तो थोड़ा सा ईदी दे दूं कोई एक बंदे को, तो अपना ईदी अच्छे से मना लेंगे। हाँ, थोड़ा सा आखिरी ईद क्या बोलते हैं, ईद मनाने के टाइम थोड़ा सा बिरयानी ज्यादा खा लेंगे। तो मेरा फंडा ये है कि मैं बस सवाल पूछूंगा और उसका सच सच जवाब देते रहना है। कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं, ये प्रमाण नहीं करना है कि सत्य साधु गधा है या मैं तुमको गधा प्रमाण करूं, ना ना ना। बस सवाल है कि जैसे अल्लाह कौन है, तुम बता देना। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तुम ट्रांसलेशन बता दिए। अगर नहीं पता हो तो बोल देना कि नहीं पता। तो ये स्ट्रीम चलते रहे तो मैं इस इंडिया के सारे मुस्लिम भाइयों को, स्पेशली सारे मुस्लिम पिताओं को पूछना चाहता हूं कि आप अपने बेटियों की ऐसा कोई पति ढूंढना पसंद करेंगे जिसका ऑलरेडी 3 पत्नियां हो, या फिर आपका बेटी को शादी करने के बाद और 3 शादी और करें? आपको पसंद होगा ये चीज? अच्छा भाई, आप बताओ, सोच लो कि आप एक्स मुस्लिम नहीं हो, अभी तक इस्लाम को छोड़े नहीं हो। आपको अगर मैं ये सवाल पूछता, आपका जवाब क्या होता? हेलो।
जी। हाँ हाँ। जी, अभी मतलब तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी ऐसा कोई बड़ा गिरा हुआ इंसान ही होगा जो ऐसे इंसान को अपनी बेटी दे जो 50 साल से ऊपर का बुढ़ा है, और वो भी 6 साल की अपनी बेटी दे दे, और ऐसे इंसान को अपनी बेटी जो तो घुटनी चलती बच्चियों तक को गंदी नजर से ताड़ता है, और जो ये कहता है नहीं जवान नहीं, औरतों वो को नहीं, वो भी कि बात नहीं है। मतलब बच्चे भी नहीं है। सोच लो उसका मैच्योर एज हो चुका है, आपका बेटी का सोच लो मैच्योर एज हो चुका है, तो आप ऐसा कोई मर्द के साथ शादी करवाना पसंद करेंगे जिसका ऑलरेडी 3 बीबियां हो, या फिर वो आपका बेटी को शादी करने के बाद और 3 शादियां कर रहा हो? आपको पसंद होगा ये चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इंसान को कोई क्यों अपनी वो देगा, क्यों अपनी बेटी देगा? यस। जब कोई भी इंसान का, कोई भी पिता का ये इच्छा कभी नहीं है कि उसका बेटी का सौतन हो, तो वो चीज जब धर्म में आ जाता है तब उसको एक्सेप्ट क्यों कर ले रहे हो? और जब अपने ऊपर आ जाता है, अपने बेटी के ऊपर आ जाता है, जब वो बेटी के सर्कमस्टेंसेस पे रख के फिर जाके सोचते हो, तब उस चीज को तुम खराब बोलने लगते हो। ये दोगलापन नहीं है? बल्कि मैं एक डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक डॉक्टर शब्बीर अली एक हैं, तो हम्म। उनका ये हालत थी कि वो एक शो आता था रमजान के महीने में जो जाकिर नाइक के चैनल पे पीस टीवी पर ही टेलीकास्ट होता था, और उनकी बेटी मदीने में ही मदीने से ही वो शो टेलीकास्ट करती थी। तो उनकी बेटी पूछती है कि क्या लोंडी रखना सही है, क्या लोंडी के साथ जबरदस्ती भी सेक्स कर सकते हैं, उसकी मर्जी होना चाहिए? तो कहता है नहीं, कोई उसकी मर्जी नहीं होना चाहिए, उसके साथ आप बिना उसकी मर्जी के भी कर सकते हो। तो ये मैं प्ले करता हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के साथ लाइव टीवी पर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज चलाना। You मैं अपना मुंडी देख पा रहा हूं, उतना भी बुरा नहीं। सॉरी, मैं क्रैश हो रहा हूँ, मुझे पता ही है आपको मेरे थोड़े कंप्यूटर की लैपटॉप की हालत बार बार, तो मैं फिर प्ले करता हूँ। you on concubines. A Muslim man can have up to 4 wives at once. And in addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines. वॉल्यूम शायद थोड़ा सा कम है। Refer to women who are basically have slave status. When they are owned by her master, a woman owned by her master has to freely give herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And how does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent. Or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything. अच्छा, इस वीडियो की आवाज कम आ रही है, मगर इसको मुझे लगता है एडिट करके तेज करना पड़ेगा इसके साउंड को। मगर ये जैसी थी वैसी ही मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करी थी, तो इसका ओरिजिनल साउंड ही इतना मंदा है, तो इसको मैं तेज आपको करना बताता पड़ेगा। हूँ, जो ये सेक्स स्लेव जो है ना, ये चीज आज भी सऊदी अरब में ये अभी भी लीगल कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर खद्दामा वीसा नाम का एक वीसा इशू होता है। जितना भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपीन, जहां पर मुस्लिम है, इंडोनेशियन, तो ये सब कंट्रीज से लड़कियां लेके जाके उन लोगों का सबसे पहले क्या किया जाता है कि पासपोर्ट ले लेते हैं, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, हर एक कंट्रीज में। उसके बाद उन लोगों को घर पे साफ सफाई का काम वगैरह, मतलब नौकरानी जैसा ट्रीट करते रहते। वहां पर ही एक कमरे में बंद करके रख देते, मतलब छोटा सा एक कमरा दे देते, लेकिन जब मर्जी तब उसके साथ सेक्स करते हैं, और उस लड़की को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का, और लीगली कोई एक्शन भी नहीं होता, क्योंकि रिलीजियसली ये वहां पर अप्रूव्ड है। और वहां पर कोई भी इस चीज के ऊपर आवाज उठाने का कोशिश करते हैं तो उसको अपने घर वापस भेज देते हैं। और ये चीज कैसे पता चलता है कि
हमारा, मैं जब सऊदी अरब में था तो काफी सारे दोस्त लोग थे मेरा जो हाउस ड्राइवर्स थे। तो हाउस ड्राइवर जितना भी थे वो लोग बोलते थे कि ये इंटरनल कल्चर ऐसा है कि उधर खद्दमाओं के साथ ऐसे वही जो ब्रूटल स्टाइल में जो ट्रीट किया जाता था स्लेव्स को 1400 साल पहले, आज भी वो चीज कंटिन्यूटी रखा गया है। लेकिन उस चीज का फॉर्म ऐसा है कि पहले जमाने में जंजीरों से बांध के रखा जाता था, आजकल सिर्फ पासपोर्ट को छीन के रखा जाता है। लेकिन दोनों ही क्या बोलते हैं, स्लेवरी है। अच्छा, आप बताना कि ये हमारा खदीजा भाई जो है, सॉरी खदीजा, उम्मे खदीजा, तो उम्मे खदीजा का शादी पहले कितना हुआ था? 2 शादी हुए थे या 1 शादी हुए थे? मैं क्रैश हो रहा हूँ। एक तो अब मेरी अब प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कि मौलाना जर्जिस अंसारी जो इंडिया के अहले हदीस फिरके के अमीर हैं, वो किस तरह की एक हदीस बयान कर रहे हैं। तुम कर रही हो क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी, इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। ना नू नहीं होना चाहिए। हमेशा नुन्नू के बारे में सोचने वाले, ना नू नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कंसर्न कॉन्सेप्ट कि पूछ लो कि भाई तुम्हें पसंद है क्या, ना ना कूद पड़ो। नुन्नू के मामले में नानू नहीं होना चाहिए, ना नू नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी एक देखें। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मेरा मुंडी फिर से बड़ा हो गया। और आप ड्रॉप हो रहे हो बार बार। मैं परेशान हो गया हूँ अपनी डिवाइस से। तो चले, मैं ये बता रहा हूँ कि एक खुद इसमें एक चीज सोचें कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, ये हदीस जो है, रुके इसका मैं रेफरेंस क्या था इसका, हाँ, इब्न माजा 1853, और ये मिशकातुल मसाबी में आई है, ये मुसन्नफ अबी शैबा में है कि हदीस मतलब इस तरह थी कि इसमें कि अब्दुल्ला बिन अबू अफ़्फ़ा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को सोहबत करने के लिए इस हाल में बुलाए कि ऊँटनी पर भी उसके साथ बैठा हो, सवार हो, सफर की हालत में हो, और तब भी औरत को चाहिए कि उसे मना ना करे, उसकी सोहबत पूरी करे, तो ये पॉसिबल कैसे है? मतलब मान लो औरत प्रेगनेंसी की हालत में और उसके बच्चा हो रहा हो, ये भी है। तो कोई औरत प्रेग्नेंट है, फिर ऊंट पे बैठी है, फिर अरे उसके बाद ऊंट यार, पे सेक्स कैसे कर सकता है कोई चलते हुए ऊंट पे, वो भी प्रेगनेंसी है, बच्ची के बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है ऊंट पे, नो 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 और नो तब नो, मैं सेक्स। आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सऊदी अरब का बात है। तब मैं बहुत छोटा था। तो क्या हुआ था कि हमारा ऊपर का एक फ्लैट में एक परिवार रहता था। एक दिन क्या हुआ कि पूरा मोहल्ले में क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस वगैरह कॉल करके वहां का जो लेडी थी उनको बिठा के हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। हुआ क्या था कि प्रेग्नेंट औरत के ऊपर चढ़ बैठा उसका पति। सोहबत का वो जो हदीस है उस हिसाब से उस हदीस की तरह चढ़ बैठा।
अब क्या हुआ कि प्रेग्नेंट औरत थी, इतना बड़ा भार सह नहीं पाई, पेट के अंदर ही बच्चा पिघल गया। अब समझ जाओ क्या गंदा तलब है इन लोगों की, कि अपना बच्चा आने वाला है, थोड़ा दिन तो वेट कर लेते, लेकिन नहीं, हमारे इस्लाम में मास्टरबेशन हराम है, लेकिन वो प्रेग्नेंट बीबी के ऊपर चढ़ना ये हलाल है। अ, मगर इसके ऊपर बहुत ही अजीब है, क्योंकि ऊंट पे सेक्स करना तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऊंट चल रहा हो तो सेक्स तो और मुश्किल है, मतलब, और ऐसी पोजीशन में आदमी का खड़ा कैसे हो जाएगा और सेक्स का सोच कैसे लेगा, और प्लस अगर औरत प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट भी नहीं है, उसके बच्चा। हम्म। आप आज बार बार ड्रॉप हो रहे हो भैया। चलो मैं अकेला ही हूं, तो मैं, हाँ, आप फिर से ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, वैसे फिर से मैं बता दूं कि कोई भी मुस्लिम, कोई भी मोमिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो, तो प्लीज आज इस रमजान के आखिरी मोमेंट पे आप मुझसे 1 घंटा बात करें। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप बस उसका जवाब देना। नहीं आता है तो ठीक है, बोल देना कि नहीं आता, मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगा। बस आप मुझसे बात करें, और बदले में 1 घंटा अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो 1,000 रुपए आपके QR कोड में मैं भेज दूंगा, और सबके सामने ही भेजूंगा, तुरंत भेज दूंगा। इस डिबेट, ये कोई डिबेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप बस। अच्छा, कोई बोल रहा है कि लिंक और शेयर, लाइक और शेयर करो। अच्छा, लाइक और शेयर करो, ठीक है। अच्छा सर, आपने लिंक पिन कर दिया ना? जी, मैंने लिंक पिन कर दिया, मगर मैं ही बार बार, मेरा ब्राउजर क्रैश हो रहा है, इस चक्कर में मैं ही बार बार ड्रॉप हो रहा हूँ, फिर उसे रीस्टार्ट करके फिर वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको देखता हूँ, या तो अनइंस्टॉल करके उसे वापस इंस्टॉल करूँ, कुछ सिस्टम में जगह खाली करूँ, या शायद तो ये चीज़ें फिक्स हों। हालांकि मैंने क्रोम की सपोर्ट टीम को भी रिपोर्ट करा कि मेरा ब्राउजर बार बार क्रैश हो रहा है, इसको देखें, और ये एरर मैसेज आ रहा है। सब चीज का तो एक ही सोल्यूशन है कि उसको क्या बोलते हैं, विध्वंस करके पुनर्निर्माण करो, मतलब अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करो। वो शायद हो जाएगा। मैं अभी तो अब नेक्स्ट स्ट्रीम जो है, मतलब मंडे को ही मैं रखूंगा, तो मैं उस हम्म। तक, तब तक इसे देखता हूँ, मैं अपना पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट करके देखता हूँ, ताकि पूरा एक बार क्लीन हो जाए कंप्यूटर, तो फिर उसके बाद इशू नहीं दे। और अच्छा, एक बड़ी, जी, वही फॉर्मेट से थोड़ा सा याद आ गया था कि काश में ये मुस्लिमों के जितना भी ब्रेन में ये कचरा भरा हुआ है ना, अल्लाह, मोहम्मद, जिब्राइल, हाँ, जन्नत, जहन्नम, 72 हुर, ये सारे अगर मैं फॉर्मेट मार सकता ना, मुझसे ज्यादा शांति किसी को नहीं मिलता। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। थोड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, बस अब मैं इसे शेयर करने में ड्रॉप नहीं हूँ। जैसे मसलन मिसाल के तौर पे कुछ अजीब हदीसें हैं, वो सारी मैं सही ही लाया हूँ, कि अबू दाऊद हदीस 4717 के बहुत सारे टैब्स मैंने बंद कर दिए 40-50 पे, उसकी वजह से इशू नहीं आ रहा हो। तो अमीर इस हदीस में रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई औरत अपनी पैदा हुई नवजात बच्ची को जिंदा दफना देती है तो बच्ची भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगी, और माँ जिसने उस बच्ची को दफनाया वो भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगी। और यही सेम हदीस इब्ने मसूद ने भी अल्लाह के नबी से दूसरे रावियों से नकल करी है, और यह हदीस सही है। फिर से यानी बताना, फिर माँ से ने पढ़ना, अपनी, फिर से पढ़ना। अगर कोई अगर कोई औरत, कोई महिला अपनी नवजात बच्ची को, पैदा हुई बच्ची को जिंदा दफना देती है, हम्म। तो बच्ची भी हमेशा के लिए जहन्नम में यानी नर्क में जाएगी, और वो माँ भी हमेशा के लिए नर्क में जाएगी। अब माँ का तो समझ आता है, उसने एक पैदा हुई छोटी सी बच्ची को जिंदा दफना दिया, बच्ची का क्या कसूर है? वो बच्ची मन में सोच रहा होगा, मुझे क्यों तोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा, मैं क्या किया, मैं तो पैदा भी हुआ नहीं था, मेरे को गाड़ दिया। पहले पहले मेरा मम्मी ने गाड़ा, अभी अल्लाह ने गाड़ दिया।
हाँ, मतलब पहले तो मुझे किसी ने जिंदा दफना दिया और उसके बदले में उल्टा मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, जिसका कोई कसूर नहीं, बेकसूर है, जिसने कुछ करा नहीं, उसको भी तोड़ा जा रहा है बेचारे को। अंदर में मैंने गया तो क्या भी किया था जहन्नम में है। बताना, मैं किस पे अर्जी डालूं? और फिर ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं, मतलब इनके अल्लाह को मोरालिटी नहीं है कि किसको जहन्नम में डालना है। और फिर हम्म कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा जहन्नम में होंगी, बेचारी उसको जहन्नम में भेज दिया जिसने कुछ करा ही नहीं। हम्म, बोला खाया पिया कुछ नहीं करा तो रबाना आना। अच्छा सुनो ना, एक जोक सुनाता हूँ। आपको पता है ना वो तबलीग जमात वाले, उसका काम ही होता है कि जगह जगह घूमते रहना, कोई भी एक मुस्लिम मिले या नॉन मुस्लिम मिले, कोई भी मिल जाए तो उसके साथ पहले क्या करते कि मुसाफा, हैंडशेक को वो लोग वो मुसाफा दो हाथ कहते हैं। से, दोनों हाथ मिलाएंगे बड़े प्यार से, परफ्यूम इतर अरे लगाए हुए, हाँ, शलवार और कुर्ते जिस दाढ़ी तरीके से में। दोनों हाथ से अदब से वो लोग हाथ मिलाते हैं ना, कभी कभी शक होता है कि ये गे तो नहीं है। हाँ वैसे ही एकदम, कैसे है सर, अरे भाई, ये ऐसी अदाएं जो है ना, ये लड़कियों में शोभा देता है, मर्दों में नहीं। लेकिन वो ऐसा ही करके बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? बोला अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, आगे बोल। तो ये लोग जिस तरीके से इस्लाम को प्रचार करते हैं ना, तो ऐसा ही एक तबलीग जमात का बंदा पहुंच गया अंटार्कटिका। तो वो अंटार्कटिका में कोई नहीं था। ऐसे क्या दिखा रहा हूं? आपको तबलीगी जमात का ही कुछ दिखा रहा हूँ ये देखिए। आपने गे बोला ना, तबलीगी जमात के लोग गे जैसे लगते हैं, तो उस पे ये वीडियो में प्ले कर रहा बहुत हूँ। प्यारी होगी सर जी। जन्नत किसे मिलेगी? जन्नत नमाज पढ़ेगा जिसको। हाँ, जो नमाज पढ़ेगा, जो कुरान पाक की तिलावत करेगा। दिल करता है मैं उतर जाऊं नीचे, तो कितने खूबसूरत हैं ये नज़ारे, हाय भीग गए निसार प्यारे। हुई रब्बा, लो जी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, अब ठीक है जी सर जी। तेरे लिए भिगाओ मेरी जान। अब तू लगा ले 4 महीने, कितने प्यारे खूबसूरत नज़ारे हैं इंशाल्लाह। यहाँ के। ठंडी ठंडी मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, हम मिलने मिलाने यहाँ खुद सबको आए हुए हैं हाशम डेयरी के ऊपर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप भी 4 महीने लगाएंगे ना, जल्दी जल्दी जी जाएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर। देखो तबलीग सारी मजे ही मजे हैं, कैसे खूबसूरत मजे हो रहे हैं, कैसे प्यारे नज़ारे हैं। सॉरी ये वीडियो प्ले करने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा बात सुन के तो और भी हंसी आएगी कि ये मौलाना गलत ड्रेस पहना हुआ था, उसको बिकिनी पहन के इसमें उतरना चाहिए था। जो अदाएं देखा था ना, मुझे वही पिज्जा से समोसा का स्वाद आ रहा था बस। आप अच्छा बताएं, फिर सुनो। मैं भी एक तबलीगी जमात का एक कांड बताता हूँ अपने शहर का। हम्म, अच्छा सुनो ना, मैं वो बोल देता हूं कि एक तबलीग जमात का बंदा वो प्रचार करते करते पहुंच गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जाके देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई इंसान नहीं है। एक दूर एक इग्लू में, इग्लू होता है ना बर्फ का जो घर होता है, इग्लू के अंदर एक इंसान मछली पकड़ रहा था। तो उसके पास बाजू में जाके बैठा, तो उसको अपनी भाषा में, इशारा में काफी सारे कोशिश करके उसको अल्लाह के बारे में सब कुछ बताया कि अल्लाह ने आदम को कैसे पैदा किया, फिर उन लोगों ने अपने बहनों के साथ सेक्स करवा के कैसे उसका जनरेशन को आगे बढ़ाया, मोहम्मद ने 6 साल का आयशा के साथ कैसे वो क्या बोलता है मुसाफा करता था ऊपर घिस घिस के। तो ये सारी चीजें उसको, सारी चीजें समझाया, जन्नत जहन्नम के बारे में समझाया। उसके बाद बोला कि अभी ना तुझे हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। लेकिन नहीं पढ़ो तो मतलब कि अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगी। मतलब कि इतने सालों से नहीं पढ़ता था तो मतलब कि तब तुम मुस्लिम नहीं थे ना। मतलब अच्छा सुनो एक बात कहूं, मतलब क्या, अगर मैं मर जाऊं, मतलब अगर मैं बिना इस्लाम को जाने मर जाता, तब मैं कहा जाता? बोले तब जो तू जन्नत चला जाता। बोले क्यों? बोले तेरे पास बोलने का ऑप्शन था, तेरे पास बोलने का ऑप्शन था कि ठीक है मैं अल्लाह को देखा नहीं था, अल्लाह के बारे में किसी ने मुझे बताया नहीं था, उसका कुरान मेरे पास पहुंचा नहीं था, तो इसीलिए मैं बिना हिसाब के जन्नत चला जाऊंगा। और अब मतलब कि अब तुझे बता दिया ना कि अल्लाह नाम का कोई चीज है, बोले तो बोले 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा, नहीं तो तू जहन्नम में जाएगा ही जाएगा। बोला हरामजादा, तुझे बोलने के लिए बोला किसने था मेरे को? उल्टा फंसा दिया ना। अच्छा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो तबलीग जमात के लोग हैं, उन लोगों का ड्रेसअप क्या है सर? मौलाना इलियास ननोतवी ने जमात शुरू करी थी और उन्होंने
अपने पागल भतीजे मौलाना मोहम्मद जकरिया से किताब भी लिखवाई थी, तबलीगी निसाब, जिसे फज़ाइल अमाल भी बोलते हैं। और ऐसे पागलपने के दौरे भी पड़ रहे थे और पागल खाने में उसका इलाज भी चलता था, जिसने इस जमात की मेन किताब लिखी, जिसमें उसने ज्यादातर तो हदीसों की जगह अपने देवबंद के बुजुर्गों की मौजज़ात के वाकयात डाल दिए। और हम्म। फिर इन्होंने खुद इलियास ननोतवी ने किताब लिखी थी, मुश्किल से 10-12 पेज की थी, छोटी सी किताब। मुश्किल से 5 रुपए की वो किताब मिलती है, दीनी दावत, जिसमें उन्होंने खुद लिखा कि उनसे रशीद अहमद गंगोई पूछते हैं कि साहब आपने तो बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इससे लोग कितना, मतलब सॉरी, आपने बड़ी अच्छी जमात शुरू करी है, इससे कितना लोग दीनदारी की तरफ जाएंगे, कितना लोग तबलीगी जमात से जुड़ेंगे। सत्य साक्षी ड्रॉप हो गया, मैं भी ड्रॉप हो सकता हूँ, मेरा सिस्टम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है आज। और सत्य साधु जी ने आज कहा था आज हम स्ट्रीम रखते हैं, तो आज मुझे लग रहा था सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसे पहले फिक्स करूं और फिर आज की स्ट्रीम में, चले वो आ गए। तो मौलाना इलियास लिखते हैं कि जब उनसे रशीद अहमद गंगोई पूछता है आपने तो बड़ी अच्छी जमात शुरू करी है, इससे लोग कितने लोग नमाज रोजे से जुड़ेंगे, ये कहते हैं कि वो बेवकूफ है, नादान है, जो लोग समझते हैं कि मैंने लोगों को दीनदारी से लगाने के लिए जमात शुरू करी है, नमाज रोजे से लगाने के लिए। बल्कि मुझे अशरफ अली थानवी की तालीमात बड़ी अच्छी लगती थी, या उनके नजरियात। मैंने सोचा कोई ऐसा फिरका इस्लाम में नया खड़ा कर दूं और उसमें कोई ऐसी नई जमात खड़ी कर दूं जो नमाज रोजे की आड़ में लोगों को अशरफ अली थानवी के पीछे चला दे। तो इनका मकसद ये देवबंदी आइडियोलॉजी के पीछे चला देते हैं नमाज रोजे की आड़ में, ये इस जमात को खड़ा करने का पर्पस था। अच्छा, और एक चीज बताए, ये जो आपने मजहब वगैरह का बात की है ना, ये इंडिया में ये क्या बोलते हैं, ये गंदगी चलता है कि देवबंदी, फिर हनाफी, कादियानी, अलग अलग मजहबों के नाम लेके बोला जाता है कि ये वाला मजहब वाला मुस्लिम अच्छा है, वो वाला मजहब वाला अच्छा नहीं है। तो मुझे एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आपके ख्याल से अच्छे मुस्लिम कौन सा है? बोले कि भाई जूते का ब्रांड बदलने से उसका औकात कभी नहीं बदलता। तो ये देवबंदी बोलो, शिया, सुन्नी, कादियानी, हनाफी, कुछ भी बोल दो, सबका रूट कहां पर है? कुरान, हदीस, मोहम्मद, ये तीन चीज। और मोहम्मद का कैरेक्टर है फूल की तरह पवित्र है। तो जब हमें पता है कि रूट लेवल में ही गंदगी है, समझ लो अगर शोरूम में ही गंदगी देख रहे हो, मैंने शोरूम क्या, हमारा प्रोफेट मोहम्मद का तीसरा बीवी, सिर्फ वो वाला इंसिडेंट को ही अगर तुम देख लो तो सोच लो उसका पूरा पन्ना कैसा होगा, पूरा उसका महाभारत, उसका हदीस जितना भी बोलता है वो कितना गंदा होगा। इनको कहीं देखा हुआ हूं मैं। पाकिस्तान के तबलीगी जमात के बड़े फेस हैं, इन्होंने देवबंदी मुफ्ती हैं ये, और बहुत ज्यादा लोगों तबलीगी जमात की तरफ ये फैलाते हैं। बल्कि आप इनकी बकवास देखें कि ये पाकिस्तान की दारुल उलूम देवबंद की हेड मॉस्क में बैठ के ये क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब ये तबलीगी जमात में ही चिल्ले में ही लोगों को दर्द दे रहे हैं और वहां पे इनकी बकवास सुने जैसे कोई नशा करा हो इन्होंने। चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। वो जिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जमाने का था। जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं, 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वाई हैं उनकी। तो एक जिन को मैंने मुसलमान किया और वो था जिन्नात का आमिल। जिन्नात का आमिल को उसने मुसलमान किया था, बोला ना जी। आप वो फिजिकली मुसलमान किया था क्या, कैसे किया था? मतलब उसका खतना करवाया था जिन का? तो इसने कह रहा है कि शादियां भी करवाई हैं, निकाह भी करवाए, जनाजे भी पढ़वाए इसने जिनों के।
हाँ, जिनों का ब्लू फिल्म देखता था ये हरामजादा। पागल है, क्या क्या बोले जा रहा था। ऐसा ऐसा कौन सा नशा करने से ये सब बकबक किया जाता है। बोले कि मैं, और देखो, बोले कि अगर कोई बोले कि मैं जिन हूं और मेरा 100 साल उम्र है, चमाट मारना। बोले क्यों? बोले कि 100 साल तक तो बच्चे होते। हाँ, 300 साल तक तो बच्चे रहते हैं। 300 साल तक तो बच्चे होते। मतलब अगर कोई भी जिन का अगर 250 साल का कोई बच्चा मर गया, बोले अरे मेरा 250 साल का बच्चा मर गया, 250 साल का बच्चा मर गया। और हम लोग वो 60 में ही खत्म, दांत डुप्लीकेट लगाना शुरू हो जाता लोगों का। अब आप सोचो अच्छा, मैं इनका ना आईक्यू लेवल एक क्या होता बहुत ही होगा, ये खूबसूरत जमातों में ये सब दर्द दे रहे हैं। मैंने एक खूबसूरत बायोग्राफी देखा था, जानते हो कि 1001 सन में वो क्या बोलता है, महमूद गजनवी, हाँ, जो पिशावर में हमारा हिंदू राजा जयपाला का गला काट के सबसे पहला मैसिव अटैक किया था। ओके, उसके बाद हमारा 1947 में सबसे ज्यादा वो हिंदुओं के ऊपर मैसाकार किया गया था पाकिस्तान में, इसीलिए सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। 1946 में जो ग्रेट कैलकटा किलिंग हुआ था, तो उसमें हमारा हिंदुओं को कितना काटा गया था। फिर राम मंदिर का वो जो बाबर का जो कांड था, वो भी आपको याद है। फिर 2002 में अक्षरधाम मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ था, यह है 24 सितंबर को। 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, जो 22 अप्रैल को हुआ था। पुलवामा अटैक हुआ था 2019 14 फरवरी। फिर मुंबई अटैक जो है 26 नवंबर 2008 को, जो अजमल कसब वाला। फिर पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 दिसंबर 13 तारीख को। फिर लाल किला के सामने जो 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ। हाँ, फिर दीपू चंद्र दास के ऊपर बांग्लादेश में जो अटैक हुआ। आप मुझे बस एक सिंपल शब्द में बताओ, इन सब के पीछे कौन थे? मुसलमान, मुस्लिम थे। हाँ, और फिर भी लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। अच्छा, ये चीज मुझे बोला गया था कि अच्छा, ये तो काफी सारे नेता लोग हैं, और जैसे अखिलेश यादव हो गया, फिर हमारा राहुल गांधी हो गया, ये लोग बोलते रहते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो ये चीज आप क्या सोचते हो? मुझे पूछा गया था, मैंने बोला कि वो लोग एकदम सही कह रहे हैं, ये दोनों एकदम सही कह रहे हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ये चीज बताओ, खतना किया हुआ आतंकवादी का धर्म क्या है? गया काम से खतना किया हुआ, जितना भी पकड़े गए हैं आतंकवादी आज तक, ये सारे जितना भी केसेस बताए, तो उसका खतना किया हुआ था कि नहीं? चलो, अगर खतना नहीं किया होता तो हम लोग क्वेश्चन उठा सकते थे कि हिंदू टेररिस्ट हुआ या फिर क्रिश्चियन टेररिस्ट हुआ। नहीं, इन लोगों का खतना किया हुआ था। अच्छा, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मगर आतंकवादी का मजहब होता है। वैसे तो धर्म तो होता ही नहीं है इन लोगों का, ये तो अरब साम्राज्यवादी मतवाद है, बस मतवाद है। इट्स नॉट ए रिलीजन और नॉट ए स्पिरिचुअल थिंग। इसमें स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्या तुझे जन्नत में हूर मिलेंगे, हूर का पंख होते हैं, वो उड़ उड़ के आएंगे, 130 फीट का तुम्हारा हूर होंगे, जिसके ऊपर चमड़ा नहीं होगा, अंदर का हार्ट बीट, वेन्स का, अंदर का कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ देख पाओगे। सोच लो, अंदर का खून का पंपिंग में देख रहा हूं। मुझे बायोलॉजी सीखने जाना है जन्नत में जाके। अच्छा, रेड हैट वाला, अरे मैंने भी खुद ये ब्लैक हैट रेड हैट इसको मैंने किया था। ये कौन है? क्या हिंदी में क्या लिखा है भैया? इमाम भाई? अच्छा, जी उन्होंने सर। क्या लिखा है सर? किन लोगों ने? नहीं नहीं, नीचे कुछ लिखा है रेड हैट साहब। कि रेड हेड साहब कहते हैं कि जो मतलब कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो कुरान के हिसाब से जहन्नम में गए। ऑफ कोर्स जहन्नम में गया। शाहरुख खान भी जहन्नम में जलेगा, क्योंकि कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 221 के हिसाब से तुम काफिर औरत को कभी शादी नहीं कर सकते।
लेकिन हमारा शाहरुख खान ने गौरी खान को शादी करके बैठा हुआ है। फिर कोई भी मुस्लिम के घर के अंदर कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन शाहरुख खान के घर के अंदर गीता भी रखा जाता है मंदिर के अंदर, और कुरान भी रखा जाता है, जो इस्लाम के अनुसार ब्लास्फेमी है। इस्लाम में म्यूजिक हराम है। ओके, म्यूजिक हराम जिस इस्लाम में है, वहां पर शाहरुख खान क्या कर रहा है? डिंग 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 डिंग, तुझे दिखा तो ये जाना सनम। वो क्या मेरा बाप गा रहा था? वो मुस्लिम शाहरुख खान गा रहा था। उसके बाद हमारा सलमान खान, वो तो मुस्लिम है, लेकिन ये इंडिया होने के कारण वो अपना शर्ट खोल के वो ओ जाने जाना में डांस कर सकता है। आप बताओ कि ये मुस्लिम शाहरुख खान ये काबा के सामने जाके या मदीना के सामने जाके ये डांस स्टेप कर सकता है? कभी नहीं। फिर ए.आर. रहमान अपने आप को मुस्लिम बोलता है, कौन फया कौन। अरे भाई, तुम जो गाना गा रहे हो यही तुम्हारा इस्लाम में हराम है। इतना जिंदगी भर ये हमारा ए.आर. रहमान जिंदगी भर जितना कमाई किया है उसका वो हराम कमाई है। वो जहन्नम में जलेगा मरने के बाद, क्योंकि अल्लाह पूछेगा कि बेटा तुम्हारा कमाई का जरिया क्या है? वो बोल के म्यूजिक। बोले कि म्यूजिक तो इस्लाम में हराम है। बोले तुम्हें अगर यकीन नहीं होता तो आप मुझे बताओ, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। वो जावेद अख्तर के सामने बैठ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्ड्स बोल रहे थे। उसका नाम क्या है? वो गॉड वर्सेस अल्लाह या ऐसा कुछ था ना, ललन टॉप में। रुके, मैं एक वीडियो ढूंढ रहा हूँ। आपने काबे की बात करी कि काबे के सामने नंगा होके शाहरुख खान नाच नहीं सकता है, तो मैं इस पे एक वीडियो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मतलब ये लोग काबे के साथ, मतलब ये लोग, इनका पता नहीं क्या ऑब्सेशन है मुसलमानों का। ये देखें कि ये आदमी हज करने गया है और हज करते में काबे को देख के कैसे पागल हो गया है। इसको देख के ना मुझे मेरा जवानी का दिन याद आ गया। मुझे याद आ गया कि किस तरीके से मियां खलीफा बोलती रहती थी कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो साला ये काबा शरीफ को भी देख के वैसे ही अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। ये ऑर्गेज्म वाला अल्लाह बोलने से क्या अल्लाह ज्यादा पुण्य देता है, ज्यादा सवाब देता है क्या? अब ये जो वीडियो मैंने दिखाई थी, अब देखे कि काबे को ये आदमी तवाफ करते में जब उसे चूम रहा है, उसका बोसा ले रहा है, ये पागल हो चुका है पूरी तरह। जैसे कोई लड़की के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह ये एक पत्थर के घर के साथ कर रहा है। और अरे उसके बेटा, ऐसा लग रहा है कि वो काबा को चूमने से पहले वाइग्रा खा के आया था। वो अल्लाह को जिस तरीके से उच्चारण कर रहा है ना, तवाफ करने आए। जिस तरीके से अल्लाह उच्चारण कर रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये ऐसा ही कुछ एक्सेंट था। अच्छा, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा नमाज है, ओके, नमाज को अगर हम पूरा का पूरा हिंदी में पढ़े, आपको क्या लगता है कि 99% मुस्लिम जो है ना, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे कि सर इतने दिनों से ये कर रहा था मैं पागलपंती। आप बताओ कि नमाज में खड़े होके वो क्या बोलते हैं, काबा के तरफ जो काला बक्सा है उसके तरफ मुंडी करके हम लोग क्या कह रहे हैं? पहले नियत कर रहे, पहले नियत कर रहे कि फजर के 2 रकत नमाज हम पढ़ रहे। उसके बाद जनमाज के ऊपर खड़े होके साना पढ़ रहे। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अल्लाह को चाटुकारी का करने के लिए एक सूरह पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा। आप मुझे बताओ उसका ट्रांसलेशन वो चाटुकारी का नहीं है? और पढ़ के लगता भी नहीं कि अल्लाह इस तरह की बातें करेगा। मतलब अगर सूरह कुरान फातिहा खोलना, मेरा सूरह फातिहा से उसका फातिहा शुरू करते हैं। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। पूरा मेरा बस सिस्टम क्रैश नहीं करे, इसलिए मैंने सारे टैब्स ही बंद कर दिए थे। खोल देता अच्छा, हूँ। सबको बोल देता हूं कि प्लीज मुस्लिम भाइयों प्लीज जुट जाओ। हाँ, मैं कोई जुड़ ही 1000 नहीं रहा रुपए कोई लेके भी। बैठा हूं।
अरे अच्छा अच्छा, एक मिनट मेरा स्क्रीन बड़ा कर, दोनों का स्क्रीन बड़ा करना दोबारा। ये देखो, मेरा स्क्रीन नहीं नहीं, इसको शेयर स्क्रीन को थोड़ा सा बंद करना। अल्लाह के बंदे, ये देखो 2-2 500 रुपए का नोट। प्लीज 1 घंटा मुझसे बात करो बस, मैं तुम्हारा अकाउंट में ये 1000 मैं ट्रांसफर करने वाला हूं। प्लीज आ जाओ, मैं बोल रहा हूं भाई। तुम ईदी खरीद लेना, कुछ भी खरीदना हो इस 1000 रुपए से। हाँ, सूरह फातिहा करना। हाँ, ये फातिहा है। क्या करूं मैं, इसको शेयर करना भी मेरे मुझे लगता है कि बड़ा मसला हो रहा है आज। चले इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि और दिख पाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ रब हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख या सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वालीन, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम करे, ना कि उन लोगों पे जिन पे तू गुस्से हुआ और जिन पर तेरा गजब हुआ। अच्छा, ये इसमें अल्लाह ही कुरान लिखा है ना? कुरान जी तो अल्लाह ने लिखा है ना? जी तो अल्लाह अगर कुरान लिखेगा तो उसको ऐसा लिखना चाहिए था ना कि पढ़ो मेरे नाम पे, जो मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन इसमें कैसा बोला जा रहा है? पढ़ो उस अल्लाह के नाम पे जिसने तुम्हें सृष्टि किया है। अच्छा, तो लिखने वाला कौन था? लिखने वाला तो अल्लाह नहीं है। लिखने का तरीका देख लो सर। हाँ, मतलब वो अगर अल्लाह ने लिखा होता तो ये कहता कि अल्लाह के पढ़ो नाम मेरे से नाम पे। शुरू नहीं बोलता, वो कहता मेरे नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम हूँ। वो कहता कि ये हम्म, नहीं कहता सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए जो पूरे आलम का रब है, वो कहता सब तरह की तारीफ मेरे लिए जो पूरे आलम का रब हूँ, बड़ा मैं मेहरबान निहायत अपना रहम करने वाला इंट्रोडक्शन हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसा ऐसा करूंगा थोड़ी कि तारीफ उस टकले की जो अलग अलग जगह पर जाके इंटरव्यू दे के आता है। अरे भाई, तारीफ मेरी करो ना, मैं ही सत्य साधु हूं ना। ना, उसको ऐसा घुमा के कान पकड़ने का क्या जरूरत था? भाई, ये लोग सच बोलते हैं, ये लोग सच बोलते थे कि मोहम्मद अनपढ़ जाहिल है। अगर पढ़ा लिखा होता तो इतना फालतू किताब लिख के नहीं जाता। वो लोग क्या बोलते हैं, गीतांजलि लिख के जाता है, जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वो अगर पढ़ा लिखा होता तो 3 कंट्रीज के क्या बोलते हैं नेशनल एंथम लिखता। नहीं, इस्लाम में सारी क्रिएटिविटी हराम है। ना तुम कविता लिख सकते हो, ना तुम म्यूजिक बजा सकते हो, ना तुम गाना लिख सकते हो। और हराम खाना खा रहे हैं हमारा ए आर रहमान। और वो भी कबर परस्ती के गाने गा रहा है, जिसको मुसलमान ही अगर कबर परस्ती कह देंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर गाने गा रहा है, निजामुद्दीन औलिया के ऊपर गाने गा रहा है कि या हम्म? निजामुद्दीन औलिया है या हाँ, सऊदी अरब जाके ये सब तारीफ करेगा ये ए आर रहमान, तुरंत ही बोलेगा कि हराम या आखी, हराम। मतलब ए आर रहमान मुस्लिम होते हुए भी उनके सामने गाली खा के आ जाएगा। क्यों? मतलब कि हराम या मतलब ये जो बुत परस्ती है, जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के कब्र के सामने जाके भी उनसे कुछ मांग नहीं सकते। और ये कौन सा खेत का मूली है, एक खाजा नवाज वगैरह। मैं तो यही पूछता हूं सर कि जितना भी पीर बाबा वगैरह जितना भी है, ये सऊदी अरब में पैदा क्यों नहीं हुए?
मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी कोई पीर बाबा पैदा नहीं हुए। सबका जब मौत आया सब इंडिया में आके मरे। ये कैसी बात हो गई सर? जी, ये राशिद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो फिर बोल दें ताकि कंफर्म हो जाए कि वही हैं। हाँ वही वही जय वही। जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता, ओम नमः शिवाय। जी सर, ओम नमः नमस्ते। शिवाय जी। फिर कंफ्यूज हो गए मेरे को लेकर। नहीं नहीं, मेरा सवाल वही है कि ये पूरा मिडिल ईस्ट में कितना सारा मुस्लिम कंट्रीज है। सऊदी अरब है, बहरीन है, दुबई है, कुवैत है, इजिप्ट है। ना कोई भी पीर बाबा जितना भी है ना, वो उधर नहीं मरे। मतलब वो भेड़िया का या कितना गिदर का जब मौत आता है वो शहर की तरफ भागता है, ऐसा कुछ है ना। तो शायद पीरों का जब मौत आया था सब इंडिया की तरफ भागा था, है ना। सब इधर आके मरे हुए। एक एक तो साला पीर बाबा का दरगाह देखा तो इतना लंबा सा एक कब्र है। हाँ, वो देख के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि साला पीर बाबा था या एनाकोंडा मरा था इसके नीचे। कोई भी किसी को भी अच्छा। दफना के बोल रहे कि इसके नीचे मेरा पीर बाबा था। गधे को दफना के बोलते इसके नीचे मेरा पीर बाबा था। हाँ? अब थोड़ी हम उसको खुदाई करके उसका डीएनए सैंपल निकालने वाले हैं। अरे आज इमाम भाई का काफी सारे बार वो ड्रॉप हो रहा है। शायद अल्लाह ने गजब ठीक किया। उनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे इमाम भाई, आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे सर, हो गई उसकी उम्र, मगर अभी देखते हैं। तो अभी तो ग्रेट इजराइल भारत जी जो हैं वो हमारे चैनल के मेंबर बने, और अभी तो मुझे लगता है शायद मैं इसे क्लीन करूंगा पूरा फॉर्मेट करके, तो शायद थोड़ा ये फिक्स हो जाए जो क्रोम का इशू दे रहा है। या नहीं, मैंने हालांकि अभी उसको क्रोम का जितना रीइंस्टॉल भी तक कर टैब्स है दिया वो है। सारे बंद कर दो एक बार। क्रोम का हाँ, जितना भी सारे टैब्स है बंद ना कर सारे। दिए मैंने। कोई नहीं, चलो आपका भी सॉल्व हो जाएगा, भगवान करे जल्दी, टेंशन ना लो। तो सब सत्य साधु जी है ना, सब हो जाएगा अभी। ऐसी कोई गली नहीं जो सत्य इंशाल्लाह साधु की चली नहीं। इंशाल्लाह। मैं पीर बाबा आप लोगों को अल्लाह के नाम पे दुआ दे रहा हूं। अरे आपको पता है ना कि वो मौलाना लोग इस तरीके से नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन अम्मा बाद। इस तरीके से शुरू करते थे। हाँ, और बिल्कुल खत्म करने के टाइम जो मुनाजात होता था, हाँ, जब भी उसके पास बड़ा बड़ा नोट आता था, मतलब अगर 100 रुपए देता था तो उसका देखो, हाँ, जब भी 100 रुपए देता था, अल्लाह इसका गुनाह माफ करे। दूसरा दिया 500, अल्लाह इसका गुनाह माफ करे। अगर 1000 दे दो, सोच के वो तो लोट पोट खा के साला रोना शुरू कर देता था। अच्छा, कोई मोमिन आया कि नहीं आया? अरे नहीं यार, मैं तो तड़प रहा हूं कि उन लोगों से कुछ सवाल पूछना है। आज तो 1000 रुपए मिलने वाले, मोमिन हो जुड़ो आज तो। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं ईरान करता। खतरे में है तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खासतौर से शिया मोमिन तो ये कर रहे होंगे। हे भगवान, ये चमगादड़ कब से मौलाना बन गए? इसके ऊपर जीन आ गया क्या? वो इतना जज्बाती हो गया, बयान करते करते पंखे से लटक गया गुस्से में वो घूमते हुए। अमुक वीडियो तो मैं ऐसे देखता हूँ ना, जहाँ पे जो मौलाना तकरीर करते हैं ना, उसके ऊपर उसके जो मुरीद लोग होते हैं वो चढ़े आते हैं और माइक लेके भाग जाते हैं यार। सही में जाहिल कौम है। अच्छा, आज तक ना आप लोगों ने जिन देखा? हाँ नहीं होता ही नहीं तो देखेंगे कहां से। सुनो ना, अल्लाह के बनाया हुआ पहला मखलूक जो थे जिन, उसको आज तक मैं देख नहीं पाया। इसका एक कहानी सुनो, सबको बता रहा हूं कि सऊदी अरब में था तब मैं, रियाद शहर में धीरा मस्जिद के बाजू में हमारा घर था।
हाँ, धीरा महकुमा के पास। अब क्या है कि किसी ने मुझे कह दिया कि जिन को अगर बुलाना है तो सूरा जिन को तुम्हें 40 बार पढ़ना है। ये कौन सी बड़ी बात होगी? चल ठीक है, लेकिन पढ़ना कब है? बोले रात को 3:33 पे मोमबत्ती जला के फिर पढ़ना है। बोले ओके ठीक है। तो रात को मोमबत्ती जला के मैं कुरान पढ़ने लगा, सूरा जिन। हाँ, तो पढ़ते 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 पूरा 40 बार कंप्लीट हो भी चुका था भाई। जिन विन कुछ नहीं आया। मेरा बाप लुंगी पहन के आके मेरे को जो कूटा ना भाई, मुझे तो पहले तो शक हुआ कि ये जिन तो नहीं है, लेकिन कूटने का स्टाइल देख के पता चला कि ये तो जिन हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म मेरा बाप ही है। कोई जिन विन नहीं आता सर। मैं आपको एक तबलीगी जमात का एक कांड बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक बड़ा अजीब सा मैंने मतलब तलाक का केस देखा था कजियात के अंदर कि एक साहब थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, जमात में जाने का बहुत ज्यादा शौक था। 4-4 महीने 40 दिन इस तरह वो बहुत चिल्ले काटते थे। उनको पकड़ के लोगों ने, कह रहे थे जमात में जाने का कीड़ा है, एक काम कर दो इसकी शादी कर दो तो बीवी बच्चों में बिजी हो जाएगा तो घर में रहेगा। ये साल साल भर निकम्मा उसी में लगा रहता है, जमातों में घुसा रहता है। उनकी पकड़ के शादी कर दी, फिर भी वो जनाब शादी होने के बाद भी जमातों में जा रहा है। अब जब वो जमात से आए एक बार 4 महीने की होके, तो उनकी बीवी ने अपने साले को भेजा कि यार वो अब तक घर नहीं आए, जमात आई है मगर वो मस्जिद में अब भी 2 दिन से रुके हुए हैं, जहां से वापस लौटी है जमात, जाके लाओ अपने जीजू को, अपने बहनोई को लाओ। वो गया उनको बुलाने के लिए रात में, तो उसमें कोई साहब और उसके साथ जमात में गए होंगे, उनके साथ पकड़ दिया कि ये उनके साथ लगे हुए थे, मतलब मस्जिद के अंदर ही, यानी लोंडेबाजी कर रहे थे। और फिर उसके बाद बीवी तक ये बात पहुंची और इसके ऊपर तलाक हुआ। तो मेरे सामने जो एक काजी पूछ रहा है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हारी बीवी है और उसके बाद तुम आदमियों से मरवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहने लगा कि मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो तलाक ही दे दो सब, मुझे इससे अलग ही होना है। खुला मांग रही है, मैं इसे तलाक ही देता हूँ, मुझे इससे अलग ही होना है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये पूरे ऐसे निकल जाते हैं ये जाति लोग, बेरोजगार, निठल्ले, अनपढ़, गवार, फालतू लोग। कोई ना नॉलेज होती, ना किताबों का इन्हें कुछ पता होता, ना खुद अपनी कुरान हदीस पढ़ते, जाहिल। बस जो भी मौलाना बकवास कर रहे हैं कि जिनों का निकाह कराया है मैंने और उनके जनाजे पढ़ाए, और मौलाना मतलब इमाम अबू हनीफा के हाथ पे ईमान लाया, एक जिन आया जो जिनों का आमिल था। यही बकवास बातें करके ये अपनी खूब दुकानें चलाते हैं इनके अमीर, और इन लोगों के साथ लोंडेबाजी करते हैं। ज्यादातर क्रिमिनल लोग ही होते हैं जो जमातों में जाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा सर क्रिमिनल है। एक फोटो भी दिखाना चाहता हूँ, ये एक न्यूज चैनल पे भी दिखाया था। एक किताब है, नाम है इसका लोन उल्फ। लोन उल्फ, और ये पब्लिश हुआ था सर पाकिस्तान पठानकोट से। पठानकोट से ये पब्लिश हुआ था। तो इस किताब का नाम है लोन उल्फ, और ये पब्लिश कब हुआ था? मार्च 2019 को। ये किताब मदरसा में जितना भी स्टूडेंट्स है उन लोगों को जिहादी बनाने के लिए इस किताब को पब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर चैप्टर वाइज बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन ये बांग्ला में है क्योंकि ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ये पढ़ाया जाता है। उसमें देख रहे हो वेपन्स कैसे यूज किया जाता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूं कि वेपन्स में आप ये देखो, चॉपर्स, फिर हथौड़ा, फिर केसीएन पोटेशियम साइनाइड आप कैसे यूज कर सकते हो। फिर ये शायद देख पा रहे हो कि छुरी कैसे, मतलब मर्डर वेपन क्या होना चाहिए। उसके बाद देखो किडनैप करने के बाद मुंह पे कैसे टेप बांधना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप एक चीज मुझे बताओ कि इन मुल्लाओं को ना इसरो का कोई नॉलेज है, ना नासा का कोई नॉलेज है, ना स्पेस एक्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है या चाइना में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन उन लोगों को फिलिस्तीन के बारे में क्यों नॉलेज है? क्योंकि उन लोगों को मदरसा में यही बार बार ये पढ़ाया जाता है कि हमारा फिलिस्तीनी भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, और उसको उकसाने वाले मौलाना महमूद मदानी जैसा दलाल होते हैं।
उसके बाद देखो वो लोग अपना अचीवमेंट दिखाते हैं किस तरीके से कि हमारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा के फिर उहुद का युद्ध किए थे, फिर क्या बोलते हैं यहूदियों के ऊपर आक्रमण किए थे, बनी कुरैज़ा के ऊपर आक्रमण किए थे। हाँ, उसके बाद उन लोगों का एक मकसद है सर, जो हमारा मोहन भगवत भी देख नहीं पा रहे, दिस इज वेरी डेंजरस। के ये देख पा रहे हो, ये है हमारा अखंड भारत को वो लोग बुर्का पहनाना चाहते हैं, तो गजवाए हिंद का ये फुल प्रूफ प्लानिंग है ये उनका। और उसके बाद देखो एक चीज कि उन लोगों का अचीवमेंट ऐसा दिखाया जाता है कि देखो 9/11 वी डिड इट। हाँ, वो लोग आज भी उससे प्राउड फील करते हैं। और उन लोगों का मेन मकसद कि किस तरीके से और किन किन को हाँ आक्रमण करना होगा, ये उसका पूरा मैनिफेस्टो है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी ब्रिटिश या विदेशी नागरिक हाँ इसीलिए इन टूरिस्टों को पहले हमला करो, जैसे बार, होटल, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, इस तरीके का जगह पर काफी सारे टूरिस्ट रहते हैं। नेक्स्ट उन लोगों का टारगेट है भारत का सिक्योरिटी फोर्स, जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्रांच इत्यादि। उसके बाद क्या आ रहा है, भारतीय आर्मी का कोई भी सदस्य, विशेष करके कश्मीर में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार चलाने वाले ये राष्ट्रीय राइफल्स के कोई भी सदस्य, या फिर भारत का कोई भी उग्र नेता जैसे आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इन लोगों में से कोई भी टारगेट हो सकता है। हाँ, और इन लोगों को शरिया के हिसाब से हत्या करना जरूरी है। उसके बाद भारतीय बीएसएफ, हाँ बीएसएफ क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश से जितना भी बॉर्डर में खून होते हैं वो बीएसएफ का ही अटैकर्स करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये उन लोगों को हत्या करना एक पुण्य का काम होगा। फिर ये हाँ भारत के कोई भी सातिम वो बोला जाता है जो इस्लाम से खारिज है और नास्तिक है, ये काफिर है, जो अल्लाह के नबी के खिलाफ कोई भी कुटुक्ति करता है, तो उन लोगों को हत्या करना भी उनका प्लान का लिस्ट में है। और सिर्फ क्या बोलते हैं, ये सारे चीजें इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये तो फिर भी आपको ये है प्लानिंग के साथ साथ आप ये देख के थोड़ा सा हैरान रह जाओगे सर, ये है घर पे बैठ के बम बनाने का कंप्लीट गाइडलाइन। देख रहे हो, ये मदरसाओं में पढ़ाया जा रहा है। ओके के क्या बोलते हैं, इसके अंदर स्प्लिंटर्स क्या क्या रखा जाएगा, क्योंकि बम के अंदर सिर्फ एक्सप्लोजन इज नॉट एनफ, उसके अंदर जो स्प्लिंटर्स होते हैं जैसे नेल्स हो गए या फिर टूटे हुए कांच हो गए, ये सब कैसे भरा जाता है, पूरा कंप्लीट गाइडलाइंस दिया जा रहा है। एक किताब देख के तो आपको एकदम शॉक लगेगा कि ये लोग साइंटिस्ट बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। उस किताब का नाम है कि द एक्सप्लोसिव कोर्स। इसमें ये लिखा है किसने लिखा है, शेख प्रोफेसर अबू खब्बाब अल मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुरूद भी पढ़ता है। तो इस किताब का सबसे स्पेशलिटी ये है कि इसमें कौन कौन सी केमिकल यूज करना है, ये पूरा गाइडलाइन लिखा हुआ है। ऐसा तो हमारा केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में हमें ऐसा प्रोजेक्ट करवाया जाता है, लेकिन मदरसा में बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीजें जल्दी जल्दी सिखाया जा रहा है ताकि गज़वा हिंद करने में आसानी हो। अच्छा हाँ, ये सारे रिपोर्ट्स मैंने NIA, ATS, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सारे जगह पर भेजा हूं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि दे आर इग्नोरिंग। अरे भाई एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन के नाम पे तो थोड़ा सा गौर कर लेते, फिर दबा के रख देते। नहीं, इन्वेस्टिगेशन पे भी ये लोग उच्चारण करने में डर रहे। एंड दिस इज द फैक्ट जो मैंने आज आपको दिखाया। अच्छा, आप एक चीज बताओ कि जब आप मेरे हाथ में ऐसा प्रूफ है कि वो लोग बम बना रहे हैं
सबको तैयार कर रहे हैं कि फॉर द फाइनल फाइट। उस टाइम पे मैं किस तरीके से सिर्फ इन लोगों को समझा के ये तबाही को रोक सकता हूं? नहीं, मैं इस टाइम जो करना चाहता हूं कि सरकार प्लीज तुम जाग उठो। एटीएस, एनआईए, पुलिस फोर्स, हर तरह का लॉ फोर्स जो है वो प्लीज आप हमें क्या बोलते हैं ये करें। अच्छा, एक मिनट, कोई कॉल आ रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डिक्लाइन। हाँ बोले सर। अभी तो खैर कोई मुझे लगता है मोमिन आज जुड़ेगा भी नहीं डर के, और मेरा पता नहीं क्या अजाब आया हुआ है अल्लाह का कि मेरा आज, हालांकि गूगल की ना इंटरनेट पे कोई ठीक सोल्यूशन मिल रहा है, जो एरर कोड आ रहा है गूगल की टीम कह रही है कि हम इस इशू को देखते हैं, फिक्स करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। कोई बग और इससे हमारी मुझे साइड से काम और जब तक मैं सत्य साधु जी को म्यूट कर देता हूँ ताकि उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन पब्लिक ना सुने, और मैं कोई वीडियो जो है एक प्ले करता हूँ कि किस तरह की नौटंकियां जो हैं ये कि कैसी बेवकूफियां जो हैं ये कौम करती है। जैसे लंदन जाफरी जो है वो नेपोलियन के बारे में कह रहे हैं कि नेपोलियन ने इमाम हुसैन को खत लिखा था। जैसा कि कल मैं यूनान का सुना चुका कि एक तारीख आ रही थी, हुसैन पहले ही पहुंच चुके थे। तो फ्रांस के पास हुसैन पहले पहुंच चुके, इसलिए कि सबसे मशहूर बादशाह कौन है फ्रांस का, जिसका नाम आप फौरन ले सकते हैं, नेपोलियन। सबको नाम याद है ना। तो बर्तानिया ने यानी इंग्लैंड ने हमला किया फ्रांस पर, फौजें घुस रही हैं फ्रांस में, अंग्रेज लड़ रहा है फ्रांसीसियों से, और नेपोलियन के मुल्क पे हमला है और कले में वो है। अब सुबह लड़ाई का फैसला है। नेपोलियन एक मशहूर बादशाह फ्रांस का, तो टहल रहा है कले में। अब वो चर्च नहीं जा रहा कि दुआ मांगे, वो ये नहीं कर रहा है गार्ड मेरे मुल्क को बचा ले, यानी पूरी रात टहल कर उसने एक फैसला किया कि मैं किसको पुकारूं। मेरी जो तमीज थी वो यहां पे खत्म हो रही, तकरीर मेरी खत्म हो रही, इसलिए कि मुझे फौरन चली जाना है। ये पर्चा दे दिया अली हसन ने कि मजलिस वहां शुरू हो चुकी, और सोसखानी के फौरन बाद मुझे मेंबर पे बैठ जाना, और 10-15 मिनट का रास्ता अंचोली का होगा। रात भर टहल कर फ्रांसीसी जबान में उसने एक दरखास्त इमाम हुसैन को पेश की। अब जाहिर है कि फ्रेंच अगर मैं सुनाता तो वो आपके क्या समझ में आती, उसका मंजूम तर्जुमा जो नेपोलियन ने इमाम हुसैन की बारगाह में दरखास्त पेश की, फ्रांस का मशहूर बादशाह। क्या मुसलमान बात कर रहे हैं? अरे हम वहां की बातें कर रहे हैं कि देखो तो हुसैन है कहां। नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन। और ये मैं पर्चा पढ़ के तुराब भाई को दे दूंगा, जिसे लेना हो इनसे फोटो स्टेट ले ले, लेकिन 1 रुपया दे। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेट का ही मसला हो गया था, वहां पर ड्रॉप हो गए थे। इस वीडियो को वहां से कंटिन्यू करते हैं कि नेपोलियन ने इमाम हुसैन को खत लिखा, और क्या लिखा वो भी आप सुन लें। रसूलान यार चलें, वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है, नेट की हमारे पास पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने अपलोड भी करा है कि मजाक उड़ाते हुए कि नेपोलियन ने बड़ा लंबा चौड़ा जो है ये एक इमाम हुसैन की तारीफ करी कि तारीफ क्या करूं उसकी, जिससे कायनात ने शिफा पाई है, ये वो बड़ा चौड़ा कि तू हैदर करार का बेटा है, ये है वो है।
मतलब नेपोलियन ऐसा हालांकि ये झूठ है, नेपोलियन ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, मगर एक लंबा चौड़ा पूरा ये उर्दू में हुसैन के ऊपर लिखी शेरो शायरी सुनाते हो, कहते हैं नेपोलियन ने लिखी थी, और नेपोलियन को इसलिए जीत हासिल हुई इमाम हुसैन की मदद से। यानी ये इतने बेवकूफ लोग होते हैं शिया जो है, मतलब फेंकते हैं। जी सर। अच्छा, एक चीज है, मैं जब बहरीन में था तो एक शिया मेरा बॉस था, उसका नाम अली था। ओके, तो उसने मुझे बोला था कि मैंने उसको पूछ लिया था कि ये जो आयशा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसने ये गलत किया था या सही किया था? तो बोले कि नहीं, उसको तो गोद लिया था। मतलब गोद लेने के लिए कबूल है, कबूल है, कबूल है कौन कहता है? अगर गोद लेना होता तो जिस तरीके से उसने जैद को गोद लिया था तो इसको भी गोद ले लेता। बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो अगर मन में साहबत पैदा हो जाता, इसीलिए वो पहले से प्रिकॉशन लेके रखा था कि अगर जिंदगी में अगर चरा ना हो तो इसीलिए पहले से शादी कर लेते, लेकिन असल में उसको गोद लेके ही रखा था। बोले कि वाह 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 वाह, ऐसा गोद लेना किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये भी सोचता हूं कि अबू बकर क्या हंसते हंसते उसको शादी करवा दिया था कि इसका ऊपर मेंटल या पॉलिटिकल प्रेशर था? हाँ भाई, आपको क्या लगता है? जी देखिए, मोहम्मद साहब का जिंदगी का सिंपल एक ही उसूल था कि रात के बज गए पौने दो, प्यार मोहब्बत होने दो। उनकी जिंदगी की एक ही सिंपल सी फिलोसफी थी, इससे ऊपर नीचे नहीं सोचते थे। और सेक्स के सिवा ना इनको कुछ दिखता था ना इनकी कौम को, और अल्लाह को भी सिवाय इनकी सेक्स के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं थी। कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, हज का तरीका नहीं है, ज़कात की कंडीशंस नहीं बताई गई हैं, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजे की नियत की क्या दुआ हो, कुछ भी नहीं है। मगर मोहम्मद के याशी के लिए आयतें पूरी हैं, ज़ैनब से शादी करने के लिए ज़ैद तलाक दे दें, मोहम्मद के तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, इनके लिए पूरी सूरह अहज़ाब उतर गई ताकि सिर्फ ज़ैनब के साथ ये ठुकाई कर सके अपनी बहू के साथ। कि ज़ैनब ने तो मना भी कर दिया था, हदीसों में आता है कि तू बुढ़ा है, तुझसे मैं क्या शादी करूंगी। तो कुरान की आयत उतर गई कि ईमान वालों के लिए जायज नहीं कि अपनी राय पेश करें जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म आ जाए। तो इसने कहा ज़ैनब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब जो है तू कुरान की आयत से काफिर हो जाएगी अगर मुझसे निकाह नहीं करेगी। उसने भी फटी में कर ली कि यार ये तो जान पे आ रही है अब। और इसी तरह फिर नबी के अय्याशी के लिए कि तुम अपने चाचा की लड़कियों से, मामू की लड़कियों से, खाला की लड़कियों से पूरे कजन रिश्ते जायज के दिए। जो औरत तुम्हें सूरह नबी निसा, सूरह निसा में आपको मिल सकता है, सूरह निसा के 4 नंबर आयत शायद। कि जो औरतें तुमको ठीक है लोंडी की सूरत में मिल्कियत में लगे या तुम्हें अपने आप को हिबा कर दें, पूरी सारी चीजें, यानी अल्लाह को इसकी परवाह है। यहाँ नबी एक बार ये होता है कि अपनी बीवी हफ्शा के घर जाते हैं, उसकी बारी होती है उसके साथ सेक्स करने की। तो जब उसके पास जाते हैं तो लोंडियों को अपने जिस्म को ढांकने की परमिशन नहीं है। नबी देखते हैं कि मारिया खिप्तिया जो है, जो मिस्र के बादशाह ने इनको गिफ्ट करी थी कि मुझ पे तुम हमला मत करना, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया था, तो उन्होंने इनको दी थी। अब इन्होंने देखा कि वो नंगी खड़ी हुई है और गोरी चिट्टी महिला थी, वो एक इजिप्ट की महिलाएं जैसी होती हैं, तो अरब की तो एकदम काली होती हैं, जो इजिप्ट रियल में तो अरब। गोरी गोरी, और उसका फिगर भी देखो, वो बेली डांस वाला लड़कियां देख लो, समझ जाओगे कितना सेक्सी थी। तो नबी ने देखा कि मारिया खिप्तिया खड़ी हुई है और उसका ब्रेस्ट भी बड़ा था, यहाँ तक कि खुद मौलाना मौदूदी लिखते हैं अपनी कुरान की कमेंट्री में कि इसकी जो छाती थी आपस में टकरा रही थी ब्रेस्ट, तो नबी ने उसके छातियों को हिलता देखा, यहाँ तक कि नबी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, अगर हम इमाम उठता था राजी की क्या? तफसीर कभी पढ़े, नबी के मुंह में पानी आ गया। नबी ने हफ्शा से झूठ बोला, हफ्शा तेरा बाप उमर जो है, और ये हदीसों में लिखा है कि हफ्शा तेरा बाप उमर जो है तुझे बुला रहा है, तू देख के आ उसे, क्या काम है वो तेरा, पूछ रहा था। ये जाती है और ये फौरन मारिया खिप्तिया को उसी के बिस्तर पे पटक के उसके साथ लग जाता है। हफ्शा हजरत उमर के पास जाती है, सुनन दारमी में आता है, वो कहती है कि आपने मुझे बुलाया? वो कहते हैं नहीं। उसे लगता है कुछ गड़बड़े, भाग के वो घर में आती है तो देखती है कि नबी धक्के लगा रहे थे उन्हीं के बिस्तर पे इसके साथ, मारिया हम्म। खिप्तिया के साथ। नबी ने इनको अरे, वो दूर घटना हटाया ऐसा और हुआ। देखा कि नबी नबी बड़े खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और
कहा, और ये नबी इसको देख के एकदम डर गए और इसने कहा कि इसने कहा, अच्छा अच्छा आप ड्रॉप हो गए फिर से, ये बार बार आज ड्रॉप क्यों हो रहा है? इट्स ओके, कोई मोमिन मेरे साथ जुड़ो ना प्लीज, पनौती भी आज 1,000 रुपए नेट। लेके बैठा हूं मैं। तो जी सर, लाइव चल रही है, शाश्वत जी लाइव चल रही है, और आपके सुपर चैट का भी उस दिन बहुत शुक्रिया जो आपने करा था। हमारा बार बार ब्राउजर क्रैश होके बंद हो जा रहा है। तो नबी ने, हफ्शा ने कहा कि ये लोंडी मेरी थी, तो किसी दूसरे की लोंडी के साथ तो सेक्स कर नहीं सकता। मारिया हम्म। खप्तिया मेरी लोंडी थी, तो तू मेरी लोंडी के साथ सेक्स कर रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है कि मेरा बाप मुझे बुला रहा है। अल्लाह का नबी झूठ भी बोलता है और दूसरे की लोंडी के साथ सेक्स करता है। ये बात मैं तमाम मुसलमानों को बता दूंगी और जाके अभी आयशा को बता रही हूँ। नबी इसको पीछे पड़ गए, करे ये बात किसी को मत बताना, मैं आइंदा कसम खाता हूँ अब नहीं करूंगा इसके साथ सेक्स, ठीक है, कभी भी। उसने जाके फिर भी आयशा को बता दी। उसने इशारों में बोल दिया कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मेरा बाप उमर मुझे बुला रहा है, और कमरे के अंदर मारिया खिब्तिया थी, आयशा तुम समझ जाओ। आयशा समझ गई, ये भी लड़ने लगी आयशा भी नबी से। यहाँ तक कि नबी ने कहा मेरे लिए मारिया खिब्तिया हराम है, मैं कसम खाता हूँ। कुरान, नबी ने पहले तो अपनी बीवियों को तलाक की धमकी दे दी, उनसे बात ही नहीं करी 40 दिन तक, और फिर उसके बाद नबी पर सूरह अल तहरीम नाजिल हो गई 40 दिन बाद। कि नबी तुम उस चीज को क्यों हराम करते हो जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल करा, यानी मारिया खिब्तिया को, वो भी अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी कसम को खोल देना तुम पे वाजिब कर दिया, यानी तुमने कसम खाई थी उसके साथ कुछ नहीं करोगे, खोल देना वाजिब है, यानी तोड़ो इस कसम को। और वहीं से कसम तोड़ने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में आया कि कसम आपने अगर खाई थी और उसे तोड़ दी तो आप 3 रोजे रखो, या एक गुलाम आजाद करो, या फिर आप 3 गरीबों में खाना खिला दो। और अब ये इसीलिए आप मुस्लिम की कसम पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि झूठी कसम खाएगा, 3 गरीबों को पार्ले जी दे देगा, 5-5 वाले हो गई कसम का कफ्फारा। और फिर पूरा मतलब नबी के अय्याशी के लिए आयतें उतर रही हैं, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद खुद कहते हैं कि मुझे मर्दानगी की तबकात इब्न साद में की इतनी कमजोरी थी कि मेरा नीचे का उज़्वा तनासुल एकदम लचीला था। तो आज़ा तनासुल मेरा एकदम लचीला था, तो अल्लाह से मैंने दुआ की तो जिब्राइल एक जन्नत से किसी जानवर का गोश्त भुना हुआ लेकर आए, और वो मैंने खाया तो मेरे अंदर 40 मर्दों की ताकत आ गई। तो इनके लिए कोई काम की चीज अल्लाह नहीं उतार रहा, दांत टूट गए डेंटिस्ट को उतार देता है, ठीक है, उसको इनकी किसी प्रॉब्लम अरे उसके इनकी चीज की परवाह तीन है। दिन बेटे मर गया, 3 दिन बेटे मर गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेज पाता था, नहीं 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 नहीं, 3 बेटे पैदा करने वाला अब्बा के लिए, नुन्नू के लिए वाइग्रा भेज रहे हैं। ये है इस्लाम। अच्छा भैया, और फिर से आप आ गए। राशिद भाई कैसे हो? हाँ जी, मैं वापस आ गया। एक्चुअली बीआर सर के चैनल पे गया था थोड़ी देर के लिए, वहां पर डिबेट, हेटेड डिबेट वो धुरंधर को हमारे लेके बोल बहुत रहे हैं ना। हमारे बहुत प्यारे भाई है, वो बहुत प्यारे भाई है। हमेशा वो मेरा साथ देते हैं, और जब भी मैं उनकी स्ट्रीम में जुड़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत प्यार से वो मेरे को संबोधित करते हैं अपनी खुद की चैनल। और मैं बस 10 मिनट या 5 मिनट के लिए जुड़ता हूँ उनकी चैनल पे, और अपना जो भी है वो बात करता हूँ, और उसके बाद फिर तुरंत निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही इज्जत करते हैं। उस हिसाब से क्या है कि नहीं अच्छा लगता है है ना। अच्छा, तो ये कोई बृष्टि जी जुड़ी हैं हमारे साथ, राशिद जी, ये कौन है, कोई मोमिना है बिल्कुल, या एक्स मुस्लिम है, नहीं नहीं या कोई नॉन आप ले लीजिए उनको सर। जोड़ लो। जी जी, बृष्टि जी। हेलो। जी मैम। हाँ, आप लोग बात कीजिए ना, मैं थोड़ा सुनती हूँ आपके टॉपिक, फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं मोमिना जी नहीं हूँ, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, जी मैम। बोल रहे एक्स मेरी मुस्लिम बात है, आ उनको रही ले है? लीजिए। जी आ रही है आपकी बस। आप लोग बात कीजिए, मैं पहले आपके टॉपिक सुनती हूँ, ठीक है, फिर मैं कुछ बात करती हूँ। जी, आप क्या मतलब मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है?
Of course I'm non-Muslim. अच्छा, तो क्या मुस्लिम मोमिना जी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इस्लाम छोड़ा? हाँ, मुस्लिम बैकग्राउंड से मैंने इस्लाम छोड़ा बहुत साल पहले। अच्छा, अरे जी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप भी अपने बारे में कुछ बताएं, हमारे साथ अब जुड़े हैं आप, क्या जर्नी थी? या मैंने ये स्क्रीन आपके लिए कवर कर ली थी कि कोई वो आके वो नहीं कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं मोमिन नहीं हूँ। आप लोग बात कीजिए, आपकी टॉपिक मैं थोड़ी सी सुनती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है? हमारा तो आज कंप्यूटर ही खराब चल रहा है, उस पर अजाब है, तो हम वैसे आपको सुनना चाहेंगे। बृष्टि जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सबको बता दूं कि बृष्टि जी जो है ये हमारा एक जानने वाले मित्र है जो एक एक्स मुस्लिम है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का कारण ऑफ कोर्स मैं कह नहीं सकता कि ये पश्चिम बंगाल के कहां पर है। तो वैसे इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनको क्या क्या लॉजिकल लगा कि इस्लाम को छोड़ के भाग गए। मुझे क्या क्या लॉजिकल लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब ये तो बहुत साल पुरानी बात है, तो मैं पहले नमाज पढ़ती थी और इस्लामिक बैकग्राउंड से जो हूँ। अच्छा, पहले मैं आप दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो कुछ भूल हो चूक हो जाए तो वो समझ लेना आप लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, वो ममता बनर्जी का भी सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, আর আমি তো বাংলাই কথা বলি এই সত্যে সাধুর সাথে, ঠিক আছে? আমি ওর সাথে হিন্দিতে কথা বলি না। अच्छा जाई हो, जो भी हुआ, पहले जो मेरी बात थी, जब मैं थोड़ा थोड़ा इस्लाम जानने लगा कि हमारी कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, जब मैं कुछ सबसे पहले मैं अपनी एक क्लोज फ्रेंड से ये सब मुझे पता चला, तो बहुत जोर का झटका लगा मुझे, ठीक है? ये वो क्या कह रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक एक किताब खरीद के लाया। फॉर एग्जाम्पल बुखारी शरीफ, তারপর এন্ড দেন বাংলা কোরআন শরীফ, যেটা মানে ট্রান্সলেটর যেটা, হ্যাঁ আমাদের তো ছোটবেলা, আমি কি ভাই বাংলায় বলবো না হিন্দিতে বলবো আমি বুঝতে পারছি না, বুঝলো? हिंदी है, हाँ। मुझे तो दिक्कत होती थी कि हमको बचपन में ना सब तोते पक्षी के जो तोता है ना उसके तरह माने याद करवाया जाता था, रटाया जाता था, याद करवाया जाता था, जो इसको रट्टा मारो बस इनफ। तो मुझे इसका मतलब जानना था, तो तब भी मैंने कुरान का जो ट्रांसलेटर है वो पढ़ा। देन मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि इसमें क्या है, तो ऐसे ऐसे करके मैं वहां से निकल गई। यही है, मैंने शॉर्टकट में है मेरी बात। वैसे आप कभी बुर्का पहनी हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बुर्का हिजाब मैंने कभी भी नहीं पहना। आपको क्या लगता है कि बुर्का पहनने से लड़कियां सेफ रहती है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर बुर्का पहनने से लड़कियां सेफ रहती तो 3 साल की बच्ची रेप नहीं होती ना। यस, यू आर 100% राइट। हिजाब इतना नुकसानदेह चीज है कि इसे पहनने से आदमी और उल्टा सेक्सुअली वो हो जाता है, जब महिलाएं देखने को नहीं मिलती। लोग इसीलिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मुर्दा औरतों के साथ सेक्स कर देते हैं, 6 महीने की बच्चियों के साथ हो जाता है। मोहम्मद इतना कैरेक्टरलेस था कि घुटनी चलती लड़की को गंदी नजर से ताड़ रहा है, सीरत इब्न हिशाम ने। तो उल्टा इस चीज की वजह से एक लैला नाम की महिला थी, उसने सीरत इब्न हिशाम में आता है कि उसने मोहम्मद से निकाह करने का फैसला किया, तो उसकी साथियों ने कहा, उसकी सहेलियों ने, कि इससे क्यों निकाह करने का तू सोचिए, ये तो औरतबाज है। उसके लिए वर्ड ये यूज करा है, इसे तो औरतों की हवस है बस। हाँ। अच्छा बृष्टि जी, आपको कब पता चला कि ये हमारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या बोलते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों की तरफ उनको ज्यादा अट्रैक्शन था? आपको कब पता चला? मुझे कब पता चला? मुझे तो सबसे पहले यही पता चला कि मोहम्मद की 13 या 14 कितना बीबियां थी, ठीक है?
तो जब मैंने ये देखा कि खदीजा के साथ उसने कितना वक्त गुजारा, एंड खदीजा के इंतकाल के बाद वो एक के बाद शादी करते गए और उस बच्ची के बारे में मुझे पता चला, सबसे पहले ही पता चला, तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि इतनी छोटी बच्ची उसके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन, ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई मेंटली पेशेंट ही होगा जो ये सब समझता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। ये बहुत घिनौना बात है ना कि 6 साल की एक बच्ची का है क्या जो उसकी तरफ कोई भी सेक्सुअल माने ऐसा कुछ सोचे। हाँ, छोटी बच्चे देख के एक आदमी क्या करेगा? जो बच्चे एक चॉकलेट खाओ, बस थोड़ा सा उसको प्यार किया, वो उसके एंड मोहम्मद सारा दिन सोचता है कि सेक्स कैसे करो। छोटी बच्ची हो, खदीजा हो, जो भी हो, उसको चलेगा। बस आप लोग बताओ। मैंने कहा ना कि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। अच्छा, तो आप लोग बताओ। मैं जी हाँ, बोलिए। ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने आयशा से निकाह करा, ये कल्चरल था। ये कल्चरल नहीं था खुद, बल्कि मोहम्मद बुखारी में 3 बार बोलता है कि मुझे सपने में दिखाई दिया कि जिब्राइल एक छोटी सी बच्ची को एक रेशम के कपड़े में मेरे सामने लपेट के लाए, और मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? तो 6 साल का बच्ची इतना छोटा होता है, देखो ये 6 साल का बच्ची होता है। और मोहम्मद इसको देख के क्या बोलता था कि जब भी कोई बच्ची देखो मेरा दिल दीवाना बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओले। अरे मैं पागल ओले। नहीं ना, वो जब भी कोई छोटा बच्ची क्या जो भी देख, अल्लाह कर रहा। वो कहता था उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी। उलाला। अरे बच्चियों को देख के तो ये बहुत ही घिनौना काम किया उसने। मुझे बृष्टि जी, आप अगर फेसबुक पर हैं तो मैंने शायद मैं आपको सर्च करके शायद रिक्वेस्ट भेजा हूं, तो आप एक बार कभी हमारे साथ एक इंटरव्यू प्लान कर सकती हैं। आप आके आपकी क्या जर्नी थी स्टार्टिंग से, मतलब आधा घंटे 1 घंटा जितना भी टाइम आपके पास हो, एक स्ट्रीम क्रिएट करके आप ही के साथ प्लान करें किसी भी वीक। अभी तो मैं मंडे तक बिजी हूं, तो मैं मंडे को ही अब स्ट्रीम करूंगा, और मुझे इसको भी फिक्स करना है जो मेरा। हाँ श्योर, मैं करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करूंगी, क्योंकि जब तक वो चल गए हाँ आ गया। मेरा वही कि मुझे इतनी स्ट्रीम प्रॉब्लम दे रही है कि मैं सोच रहा हूँ इस स्ट्रीम को 10:30 तक एंड कर लूं, क्योंकि आज ही मेरा साथ नहीं दे रहा। इसका पार्ट 2 रखूं, एक पार्ट 1 इसे करके। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बन रही है। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है बृष्टि जी, या एक मैसेज में भी एक हाय लिख देता हूँ। ओके श्योर आप एक्सेप्ट कर फेसबुक पे मुझे, और हम एक इंटरव्यू प्लान कर दें, या मैं आपको इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया हूँ, तो आप मुझे कनेक्ट हो जाएं तो मैं आपको वहां से भी, मतलब हम स्ट्रीम प्लान कर लें और आप इधर आ सकती हैं। स्ट्रीमिंग का बात क्या है ना, मैं बांग्लादेश से आई हूँ अभी यहाँ पे। तो बांग्लादेश में इतना प्रॉब्लम कि मैं खुद का नाम बताऊं ये भी तो मुमकिन नहीं था। ये तो आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश का हालत क्या है। ये जो सत्य आर्या था, उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। बांग्लादेश में आप एक्स मुस्लिम हो, ये बात कहना भी गुनाह है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग खुल के बातें नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हमको नाम छुपाना पड़ता था। मैंने कभी भी अपना नाम नहीं छुपाया। यार कि कैमरा ऑन करके बात करना, ये सब बांग्लादेश में नहीं होता था। इमाम भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज
उस कंट्री के लोग आपसे जुड़े हैं जहां पर इस्लाम के बारे में कुछ बोलना मतलब सर तन से जुदा, और वो होते ही आ रहा है। ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं हम? वो दीपू चंद्र दास को, जिस देश में पूरा निर्मम तरीके से उसको मार डाला गया है। और मैं आपको और एक चीज इसी स्ट्रीम में सबको बता देना चाहता हूं, उसके बाद आप स्ट्रीम भी क्लोज कर सकते हैं। वो ये है कि बांग्लादेश में 2001 में एक लड़की थी, उसका नाम था पूर्णिमा रानी शाह। हाँ, तो हिंदू लड़की थी, तो उसका उम्र तब 14 साल उम्र था। तो उनके घर के ऊपर हिंदू होने की वजह से उसके घर के ऊपर जमात इस्लाम के लोगों ने और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अभी जो तारिक जिया जो है उसी का पार्टी, तारिक रहमान जो है, तो उसी का ही पार्टी के लोग उसके ऊपर रेप किए थे, गैंग रेप किए थे। मतलब 14 साल के एक बच्ची के ऊपर 11 लोगों ने गैंग रेप किया था। और बाजू में उसका मम्मी को जब रेप किया जा रहा था, उसका माँ वो बाजू से बोल रही थी कि मेरा बेटी छोटी है, एक एक करके रेप करो। तो वो लड़की अभी तक 2024 तक कैसे भी करके शेख हसीना के हेल्प से बांग्लादेश में टिकी हुई थी। लेकिन जब 2024 में शेख हसीना हमारा इंडिया में आने में मजबूर हो गया, तब उनके शेल्टर में जितना भी हिंदू लोग थे वो लोग भाग के इस तरफ आ गए। तो अभी क्या है, वो लड़की पश्चिम बंगाल में छुपी हुई है, पूर्णिमा रानी शाह। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इस लड़की को उसका हक दिलवाया जाए, उसका आवाज जो उसके साथ जो घटा है ये पूरा दुनिया जाने। तो उस लड़की को मैं मीडिया तक लाने का कोशिश कर रहा हूं दोबारा, कि एक बार उस लड़की का आवाज सब तक पहुंच जाए। तो मैं चाहूंगा इमाम भाई कि अगर वो लड़की इधर आई, उसका 2-4 इंटरव्यू में अगर करवा पाया तो आपके चैनल पे भी स्ट्रीम के लिए ले आऊंगा। और आप कोशिश करें कि बृष्टि जी के एक बार स्ट्रीम करें, तो सबको पता चलेगा कि बांग्लादेश का हालत क्या है। जी सर, बस मैं अपना ये इशू फिक्स कर दूं तो मैं भी स्ट्रीम एंड ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ड्रॉप हो रहा हूँ, बार बार मेरा ब्राउजर क्रैश हो रहा है, या क्या इशू है, सिस्टम हैंग कर रहा है। तो मैं इसको फिक्स कर दूं या फॉर्मेटिंग या अभी किसी आप भी थ्रू स्ट्रीम, के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज स्ट्रीम को क्लोज करते हैं और हम बाद में ऑफलाइन पे बृष्टि जी से बात कर लेंगे। और चाहते हैं कि ऐसा और भी लोग जुड़े। और थैंक यू सो मच बृष्टि जी, आप आई हो। हाँ, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी। ठीक है, तो आज स्ट्रीम क्लोज। चले ठीक है, हम इसको चलिए, क्या हम लीव ले लूं आज के लिए? चले ठीक है सर, अपना ख्याल रखें। मैं आपसे फेसबुक पे कनेक्ट। चलो ओके, ठीक है सबको मैं ही अलविदा कर देता हूँ। बृष्टि जी आपको भी अलविदा। ओम नमः शिवाय सबको। टाटा, अलविदा। ओके, टाटा। और चले बृष्टि जी, अच्छा वो भी ड्रॉप हो गए। मैं एक भाई पूछ रहे थे शाश्वत जी लैपटॉप कौन सा है। मेरा HP i3 है 6th जनरेशन, जो वैसे तो काफी आउटडेटेड है। बट चले हम अभी तो स्ट्रीम एंड करते हैं, हम इसे या तो फॉर्मेट करके इसे फिक्स कर लेंगे। और मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट और मैसेज भेज दिया है बृष्टि जी, तो आप वहां एक्सेप्ट करके बाद में हम वहां कनेक्ट हो सकते हैं और प्लान कर ओके, ठीक सकते है, हैं कि कोई बात नहीं। स्ट्रीम करना है, क्योंकि मैं फिर ड्रॉप हो जाऊंगा, हर 1 मिनट में मैं ड्रॉप हो रहा हूँ। ओके, तो ओके, मैं ओके, कोई बात नहीं। हाँ, बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चल अपना ख्याल रखें बाय बाय। सिस्टर। ओके, मैं स्ट्रीम को एंड करता हूँ भाइयों, वरना मैं फिर ड्रॉप हो जाऊंगा। मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, मैं बात ही ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। या सत्य साधु जी भी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इमाम का बार बार ड्रॉप हो रहा है। तो हमारे काम को सपोर्ट करा करें ताकि हम अपने आपको टेक्निकली भी अपग्रेड रख सकें। और इसमें ग्रेट इजराइल भारत जी ने एक मेंबरशिप ली है चैनल की, तो आप लोग भी मेंबरशिप लेते रहें। और मैं स्ट्रीम एंड करता हूँ जल्दी से, इससे पहले मैं ड्रॉप हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।